अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, देखो, हर एक घर में एक लड़की, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक दादी होती ही होती है ना। एक बीवी हर एक घर में होती है। इनसे ही क्या होता है पता है आप लोगों को, मतलब इनसे हमारे घर की रौनक रहती है। कभी आप लोग जाके देखो, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ औरतों से, सिर्फ बहनों से, सिर्फ बेटियों से, सिर्फ माँओं से ही घर की रौनक होती है। बेटे, बाप, दादा, ये लोग भी जो है वो हमारे घर की रौनक होती है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो रौनक रहती है वो बेटियों से होती है। हमारे अगर आप लोग देखोगे तो बेटियां जो रहती है वो क्या करती है, खुशियाँ लेकर आती है। हिंदू जो होते हैं वो बेटियों को क्या मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं। यानी उनकी सोच ऐसी है कि अगर बेटियां होगी तो घर में लक्ष्मी ज़्यादा आएगी, यानी धन दौलत ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा। ऐसी उनकी सोच होती है कि लड़कियां जो होती है वो क्या होती है, लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। देखो, बेटियां जो रहती है वो हर एक की किस्मत में नहीं रहती है। बेटियां बहुत कम लोगों की किस्मत में होती है। और अगर आप लोग देखोगे तो हमारे हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है, जिन घर में जिन लोगों से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है, उनको बेटी से नवाजता है, बेटियां देता है। बेटियां जो क्या करती है पता है आप लोगों को, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि बेटे जो है वो जब तक बड़े होते हैं तब तक ही वो माँ बाप का साथ देते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं। फिर उसके बाद में जब उनकी अलग अपनी फैमिली बन जाती है, अलग हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखे हैं, बहुत से लोग आप लोगों ने नहीं देखे होंगे शायद, लेकिन मैंने ऐसे कई लोग देखे हो जो माँ बाप का सहारा नहीं बनते। लेकिन बेटियां जो रहती है वो क्या करती है, और बहुत से लोग ऐसे भी है, बहुत से बेटे दुनिया में ऐसे भी है जो अपने माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं, अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, अपने माँ बाप के लिए जीते हैं। लेकिन बेटियां जो रहती है वो क्या करती है, लास्ट तक, अंत तक अपने माँ बाप का साथ देती है, अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिला के चलती है। उनके हर दुख में, हर परेशानियों में क्या करती है, वो उनके साथ खड़ी रहती है। तो अल्लाह की तरफ से जो बेहतरीन तोहफा है वो बेटियां हैं। बेटियां जो होती है वो बहुत ही कीमती होती है। आजकल के दौर में बेटियों को क्या किया जा रहा है, मतलब बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। उनको जन्म नहीं लेने देते कि नहीं बेटियां होंगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, हमारी पूरी प्रॉपर्टी उनको देनी पड़ेगी। पता नहीं लोगों की क्या क्या सोच है जिसकी वजह से बेटियां आजकल जो है वो कम हो रही है। बेटा होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, कितने खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं। लेकिन बेटी होने पर क्या करते हैं, दुख का इजहार करते हैं कि ओ बेटी हुई है ऐसा करके। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटियां तो क्या होती है, हमारे घर की रौनक होती है। आप लोग देखो, एक बेटा होता है घर में और एक बेटी होती है, दोनों छोटे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा शरारत कौन करते हैं, ज़्यादा खुशियाँ कौन, मतलब जैसा खुशी का माहौल ज़्यादातर कौन बनाते हैं, अक्सर बेटियां ही क्या होती है, ज़्यादा शरारती होती है, मस्ती करती है। उनको क्या करना, उनको कैसा रहता है, बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे उनको जेवर पहनाओ, उनके पैरों में पायल पहनाओ, उनके हाथों में बंगड़ी पहनाओ। ऐसा करके वो छोटी रहती है, उनकी ज़बान भी नहीं रहती, लेकिन वो इशारों से अपने पेरेंट्स को बोलती है, बताती है कि देखो ये पहनाओ, देखो वो पहनाओ, देखो वो पहनाओ, ऐसा करके। तो इससे माँ बाप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी मिलती है। छोटी 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 खुशियाँ जो रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, सूरज तो सिर्फ दिन में रोशनी देता है, पर बेटियां तो पूरा जीवन घर को रोशनी से भर देती है। यानी सूरज जो रहता है वो क्या करता है, हमारे जीवन में सिर्फ सुबह से शाम तक रोशनी लाता है। लेकिन बेटियां जो रहती है वो क्या करती है, दिन भर, हमारे जिंदगी भर हमारी जिंदगी में रोशनी लाती ही रहती है। देखो, इस पिक्चर में, इस चित्र में किस तरह से एक बूढ़े को एक लड़की क्या कर रही है, आप लोगों को दिख रहा है कि उसके साथ खेल रही है, उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर जा रही है।
तो हमारा जो लेसन है वो क्या है, प्यारी बिटिया। देखेंगे आप लोग। लड़की, बूढ़े बाबा क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ, रात अंधेरी सर्दी भरी, यहाँ बैठे क्या पाओ। बूढ़े बाबा क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ, रात अंधेरी सर्दी भरी, यहाँ बैठे क्या पाओ। बूढ़ा, देखो बेटी मैं हूँ बूढ़ा, चला नहीं अब जाता, आँखों से भी कम दिखता है, फिर बुखार भी आता। देखो बेटी मैं हूँ बूढ़ा, चला नहीं अब जाता, आँखों से भी कम दिखता है, फिर बुखार भी आता। लड़की, कहाँ तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाऊं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाऊं। कहाँ तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाऊं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाऊं। बूढ़ा, बड़ी भली हो बेटी बिटिया रानी, पकड़ो मेरा हाथ, धीरे धीरे चला चलूँगा मैं अब तेरे साथ। बड़ी भली तू बिटिया रानी, पकड़ो मेरा हाथ, धीरे धीरे चला चलूँगा मैं अब तेरे साथ। लड़की, दूर तुम्हारा घर है बाबा, चले चलो घर मेरे, आज रात को यहीं रहो, तुम जाना सुबह सवेरे। दूर तुम्हारा घर है बाबा, चले चलो घर मेरे, आज रात को यहीं रहो, तुम जाना सुबह सवेरे। बूढ़ा, सुखी रहो तुम प्यारी बिटिया, तुमने मुझे बचाया, रात अंधेरी सर्दी भरी, काँप रही थी काया। बूढ़ा, सुखी रहो तुम प्यारी बिटिया, तुमने मुझे बचाया, रात अंधेरी सर्दी भरी, काँप रही थी काया। देखो क्या होता है, एक बच्ची जो है वो खेल रही है, उसको एक बूढ़ा नज़र आता है जो सर्दी में काँप रहा है, बिल्कुल एकदम उसके आंग बदन पर कुछ नहीं है, बस एक धोती पहना हुआ है और एक टुवाल लपेटा हुआ है और सर्दी बहुत है, बहुत ठंडी लग रही है। तो वो जो है वो क्या करती है, बेटी वो लड़की जो रहती है उस बूढ़े इंसान से, उस बूढ़े शख्स से पूछती है कि बाबा यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों नहीं अपने घर पर जाते, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बूढ़ा क्या बोलता है, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है और मुझे बुखार भी है, मैं क्या करूँ। तो वो क्या बोलती है, बूढ़े से पूछती है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं किसी को भी बुला कर लाती हूँ, हो सकता है कि वो तुमको अपने साथ में लेकर जाए। तो वो फिर क्या बोलता है, वो क्या बोलती है कि चलो मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा कर आती हूँ, एक काम करो तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे सहारे चलो। तो बूढ़ा क्या बोलता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तेरा हाथ पकड़कर जो है वो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा, तुम मुझे अपने घर पहुँचा देना। तो वो बच्ची क्या बोलती है, एक काम क्यों नहीं करते हो आप, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपका घर भी यहाँ से बहुत दूर है, तो आप एक काम करो कि आप आज रात मेरे ही घर रह जाओ, मेरे घर में रह जाना, फिर सुबह ही उठते ही तुम अपने घर को चले जाना। बूढ़े को ये बात पसंद आती है, क्यों, क्योंकि बूढ़ा जो था वो क्या था, उसको बहुत सर्दी लग रही थी, वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था और उसको बुखार भी था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो जो है वो रात इस लड़की के घर गुजारे और सुबह उठते ही वो अपने घर चला जाए। देखो दुनिया के दूसरे लोगों को कौन सहारा देता है, दूसरे लोगों को कौन इस तरह से जो रास्ते पे बैठे होते हैं, हम कहाँ पर उनका साथ देते हैं, हम कहाँ पर उनको देखते हैं, देख कर भी हम लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे को क्या करना है, ये थोड़ी हमारे रिश्तेदार है या हम थोड़ी इनको पहचानते हैं करके। तो इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा बूढ़ा इंसान जो मजबूर लाचार नज़र आए तो उससे पूछो, आपका सिर्फ 1 मिनट जाएगा उससे पूछने में कि क्या हुआ, आप कहीं जाना चाहते हैं क्या, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, या आपको कुछ खाना है क्या, आपको कुछ पीना है क्या। इस तरह से पूछने में हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा मतलब इससे क्या होगा, हम किसी के काम आएंगे, हम किसी के भलाई के काम करेंगे।
ठीक है। देखो ये बच्ची, ये नन्ही बच्ची हमको कितनी बड़ी सीख देती है कि वो उस बूढ़े को जानती भी नहीं है, उसको पहचानती भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो उसको उसके घर, अपने घर लेके जाती है और रात भर वहाँ ठहरा के फिर वो उसको सुबह में भेज देती है। तो ये एक इंसानियत है उसमें, और ये हमको मानवता का पाठ पढ़ा रही है, इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। ठीक है। अब हम लोग जो है वो हमारी क्लास में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।